जब सरहद पर खड़े जवान खामोशी से देश की नींद की रखवाली कर रहे होते हैं, तब राजधानी के गलियारों में बोले गए कुछ शब्द पूरे देश को बेचैन कर देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एके तक न्यूज। मैं हूं अंकित सिंह। राजनीतिक हलकों में एक बयान ने अचानक भूचाल ला दिया है, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऐसा दावा कर दिया कि जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना की सम्मान और राजनीतिक मर्यादाओं पर नई बहस छेड़ दी है। बयान सामने आते ही यह मुद्दा सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं रहा, बल्कि देशव्यापी विवाद में बदल गया। पृथ्वीराज चौहान ने सार्वजनिक मंच से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत पूरी तरह पराजित हो गया था। उन्होंने यह दावा किया कि उस दौरान भारतीय वायुसेना भी प्रभावी रूप से ठप हो गई थी। उनका यह बयान ऐसे समय आया जब देश में सैन्य अभियानों और सुरक्षा से जुड़े विषयों को बेहद संवेदनशील माना जाता है। यही वजह है कि बयान के शब्दों ने लोगों को चौंका भी दिया और नाराजगी कर दिया। बीजेपी ने इस बयान को हाथों हाथ लपक लिया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और प्रवक्ताओं ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सिर्फ सरकार की आलोचना नहीं, बल्कि यह सीधे सीधे भारतीय सेना और देश की सैन्य क्षमता पर सवाल खड़ा करने जैसा है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि इस तरह के बयान देश के दुश्मनों को मानसिक रूप से बढ़ाते हैं और जवानों के मनोबल को नुकसान पहुंचाते हैं, जो सरहद पर जान जोखिम में डालकर देश की रक्षा कर रहे हैं। बीजेपी ने इसे देश विरोधी मानसिकता और सेना का अपमान बताते हुए कांग्रेस से आधिकारिक माफी की मांग की। कई नेताओं ने यह भी कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जिम्मेदारी और संयम दिखाना हर नेता का कर्तव्य है। सोशल मीडिया पर भी इस बयान को लेकर जबरदस्त प्रक्रिया देखने को मिल रही है, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने चौहान के बयान की आलोचना की। विवाद बढ़ने के साथ यह कयास लगाए जा रहे थे कि पृथ्वीराज चौहान अपने बयान को लेकर सफाई देंगे या तो माफी मांगेंगे, लेकिन चौहान ने इन अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया कि वे माफी नहीं मांगेंगे। उनका कहना है कि उन्होंने जो कहा वह उनके आकलन और समझ पर आधारित है और वह अपने शब्दों पर कायम है। चौहान के इस रुख ने विवाद को और गहरा कर दिया। कांग्रेस पार्टी की स्थिति इस पूरे मामले में फिलहाल असहज नजर आ रही है। पार्टी की ओर से न तो बयान का खुलकर समर्थन किया गया है और न ही औपचारिक रूप से उससे दूरी बनाई गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यह बयान पूरी तरह व्यक्तिगत राय है या कहीं ना कहीं पार्टी की सोच का भी संकेत देता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस के लिए यह मुद्दा दोधारी तलवार बन सकता है। एक ओर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल, दूसरी ओर राष्ट्रवाद और सेना के सम्मान का संवेदनशील विषय। इस विवाद ने एक बड़ा सवाल फिर से खड़ा कर दिया है कि क्या लोकतंत्र में सैन्य अभियानों की आलोचना की कोई सीमा होनी चाहिए। आलोचना और विश्लेषण जरूरी है, लेकिन शब्दों का चयन और समय क्या उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है, खासकर तब जब बात सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा की हो। इतिहास गवाह है कि भारत में जब भी सेना से जुड़े मुद्दों पर राजनीति हुई है, उसका असर सीधा जनभावनाओं पर पड़ा है। जनता सेना को सिर्फ एक संस्था नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा की ढाल और सम्मान का प्रतीक मानती है। ऐसे में किसी भी नेता का बयान, चाहे वह किसी भी दल से हो, बेहद सोच समझ कर आना चाहिए। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर पर दिया गया यह बयान राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है। बीजेपी इसे कांग्रेस की राष्ट्रवाद पर कमजोर पकड़ के तौर पर पेश कर रही है। वहीं कांग्रेस के भीतर भी इस बयान को लेकर मंथन की जरूरत है। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट रुख अपनाता है या विवाद यूं ही बयानबाजी और प्रतिक्रियाओं के बीच चलता रहेगा। इतना तय है कि यह मामला सिर्फ आज की सुर्खियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले दिनों में भी राजनीतिक विमर्श और चुनावी बहसों में बार बार उठता नजर आएगा। राजनीति अपनी जगह चलेगी, लेकिन सेना का सम्मान किसी भी विचारधारा से बड़ा होना चाहिए।